शुक्ल ध्यान के विषय में चर्चा चल रही है। 4 शुक्ल ध्यान हैं और उन 4 शुक्ल ध्यानों के विषय में उनके प्रत्येक के स्वरूप के विषय में बात चल रही थी। इसमें उन्होंने कहा था कि प्रथम का जो शुक्ल ध्यान है वह शुक्ल ध्यान प्रथम शुक्ल ध्यान सवितर्क और सविचार है और दूसरा शुक्ल ध्यान सवितर्क है पर सविचार नहीं है। और वितर्क शब्द का अर्थ बताया था कि वितर्कः श्रुतम, जो श्रुत से सहित है, तर्कणा से सहित है, ऊहापोह से सहित जो विचार हैं वे श्रुत ज्ञान कहे। क्या है तो कहा अर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही, विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति ही। विचार, विचार क्या है? अर्थ, अर्थ को विचार कहते हैं। और नहीं, क्षम्यता, पूरा अर्थ लें। विचारोर्थ, अर्थ, व्यंजन, योग, अर्थ, व्यंजन और योग, इनकी संक्रांति, इनका जो पलटना है, संक्रांति अर्थात पलटना, परिवर्तन। तो अर्थ की, व्यंजन की और योग की जो संक्रांति, पलटना है, पलटन है, परिवर्तन है, उसको ही हम विचार कहते हैं। तो अर्थ, व्यंजन और योग की जो संक्रांति है अर्थात परस्पर में जो पलटना है उसका नाम है विचार। उसको ही हम विचार कहते हैं। ठीक। अब अर्थ क्या है, व्यंजन क्या है और योग क्या है, साथ ही साथ संक्रांति क्या है, यह प्रश्न खड़ा होता है, उसके विषय में कहते हैं। अर्थो ध्येयो द्रव्यम पर्यायो वा। अर्थ शब्द का अर्थ है ध्येय, ध्येय अर्थात ध्यान योग्य, जो ध्यान करने योग्य है उसको हम अर्थ कहते हैं। अब ध्यान करने योग्य क्या है? तो द्रव्यम पर्यायो वा, द्रव्य अथवा पर्याय, द्रव्य अथवा पर्याय को हम अर्थ कहते हैं। मतलब द्रव्य और पर्याय को हम अर्थ कहते हैं और अर्थ वह ध्यान करने योग्य पदार्थ है। इसलिए ध्येय कहा, ध्येय मतलब ध्यान करने योग्य पदार्थ है। तो ध्यान करने योग्य पदार्थ क्या है? द्रव्य, पर्याय।
या तो द्रव्य के विषय में चिंतन होगा या पर्याय के विषय में चिंतन होगा। तो यह हो गया अर्थ शब्द। व्यंजन शब्द का अर्थ क्या है? व्यंजनम वचनम। व्यंजन शब्द का अर्थ है वचन। योगः काय वांग मनः कर्म लक्षणः। योग क्या है? काय, वांग वाणी और वचन, इनका जो कर्म है, व्यापार है, उसको हम योग कहते हैं। काय, वाणी और मन का जो व्यापार है उसका नाम है योग। और संक्रांति शब्द का अर्थ है परिवर्तन। संक्रांति ही परिवर्तनम। संक्रांति का अर्थ है परिवर्तन। मतलब क्या होगा इसमें? इसमें यह होगा, जो ध्याता होगा, शुक्ल ध्यान जो कर रहा होगा, वह कभी तो द्रव्य का आश्रय लेगा, कभी तो द्रव्य के विषय में उसका चिंतन चलता जाएगा, कभी द्रव्य से हट करके पर्याय के विषय में सोचने लगेगा। अर्थात कभी जीव द्रव्य के विषय में सोचा, कभी जीव द्रव्य की पर्याय के विषय में सोचा। इसी प्रकार जीव द्रव्य को छोड़ करके अन्य जितने भी द्रव्य हैं उन द्रव्यों को सोचा और उनकी पर्यायों का चिंतन चला। तो कभी द्रव्य को छोड़कर पर्याय के विषय में सोच रहा है, कभी पर्याय को छोड़ करके द्रव्य के विषय में परिवर्तन हो रहा है। तो यह तो हो गई अर्थ संक्रांति। यह क्या हुई? अर्थ संक्रांति। तीनों के साथ लगेगा। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति, तीनों बन जाएंगे। अब देखें क्या लिखा, द्रव्यम विहाय पर्यायम उपैति। द्रव्य को छोड़ करके पर्याय को उपैति ग्रहण करता है। और पर्यायम त्यक्त्वा द्रव्यम, और पर्याय को त्याग करके द्रव्य का आलम्बन लेता है। इस प्रकार से यह अर्थ संक्रांति बनती है। इसको हम अर्थ संक्रांति कहते हैं। अब आइए व्यंजन संक्रांति पर। तो व्यंजन संक्रांति के लिए कहते हैं, एकम श्रुत वचनम उपादाय वचनांतरम आलंबते। एक श्रुत वचन का सहारा लेकर के, है ना, उपादाय अर्थात ग्रहण करके, एक श्रुत वचन का सहारा ग्रहण करके वचनांतरम आलंबते अर्थात दूसरे वचन का आलंबन लेता है। और तदपि विहाय, उसको भी त्याग करके, उस वचन को भी त्याग करके अन्य अर्थात अन्य दूसरे वचन का आलंबन लेता है। इस प्रकार से व्यंजन, क्योंकि व्यंजन जो है वो वचन है ना, व्यंजन का अर्थ वचन है। जी। तो वचन होने से क्या होगा, वह कभी एक वचन को, किसी एक श्रुत वचन को ग्रहण करेगा, उसको छोड़ करके दूसरे श्रुत वचन को, उस दूसरे वचन को छोड़ करके तीसरे श्रुत वचन को, इस प्रकार से परस्पर में श्रुत वचनों का आलंबन लेते हुए वह परिवर्तन करता रहेगा। इसका नाम ही व्यंजन संक्रांति। उसके उपरांत कहते हैं, काय योगम त्यक्त्वा योगांतरम गृह्णाति। एक काय योग को, काय योग त्यक्त्वा, काय योग को त्यक्त्वा छोड़ करके योगांतरम गृह्णाति अर्थात दूसरे अन्य काय योग को ग्रहण करता है। काय योग को छोड़ करके किसी दूसरे योग को ग्रहण करता है। और
योगांतरंच त्यक्त्वा, और उस योग को त्याग करके काय योगम, अन्य काय योग को स्वीकार करता है। इस प्रकार से यह योग संक्रांति बनती है। मतलब एक पहले काय योग को छोड़ा और किसी ने अन्य योग का ग्रहण किया, फिर पुनः वह काय योग को ग्रहण करेगा, और काय योग को ग्रहण करने के बाद फिर वह पुनः मनोयोग इत्यादि को ग्रहण करेगा। इस प्रकार से ये तीनों प्रकार की जो संक्रांति बन रही है उसको ही विचार कहते हैं। जी अर्थात अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और जो योग की संक्रांति है, इस प्रकार के उस परिवर्तन को ही विचार कहते हैं। एवं परिवर्तनम विचारः इत्युच्यते, इस प्रकार का जो परिवर्तन है उसको ही विचार कहते हैं। जी तो जिसमें यह विचार होता है वो विचार से सहित है, सविचार है, और जहां इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होता वो अविचार है। इसका मतलब है पृथक्त्व वितर्क विचार में तो इस प्रकार का परिवर्तन होता रहता है, हाँ, और एकत्व वितर्क अविचार में कोई परिवर्तन नहीं होता है क्योंकि वह विचार से रहित है। तदेतत् सामान्य विशेष निर्दिष्टम, इस प्रकार वह सामान्य और विशेष की अपेक्षा कहा हुआ चतुर्विधम, चार प्रकार के, धर्म्यम शुक्लंच, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को पूर्वोदित गुप्त्यादि बहु प्रकारोपायम, पहले कहे हुए गुप्ती आदि बहुत प्रकार के उपाय से सहित होकर के संसार निवृत्त, संसार की निवृत्ति के लिए मुनिर्ध्यातुम अर्हति कृत परिक्रमा, जिसने पूर्ण रूप से परिकर्म को, कृत परिक्रमा, जो परिकर्म हो चुका है, ऐसा वह मुनि ध्यातुम अर्हति, ध्यान करने के अर्हति अर्थात योग्य है। अर्थात जो इन सब चीजों से परिकर्म हो चुका है, मुक्त हो चुका है, ऐसा वह मुनि ध्यान करने की योग्य है। तत्र द्रव्य परमाणु भाव परमाणु वा ध्यायन् अहित वितर्क सामर्थ्यम अर्थ व्यंजने काय वचसी च पृथक्त्वेन संक्रामता मनसा अपर्याप्त बालोत्साहवत् अव्यवस्थितेन निशितेनापि शस्त्रेण चिरात्तरुं छिन्दन्निव मोह प्रकृति रूपशमयन् शपयंश्च पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवति। अर्थात यहां उदाहरण दे रहे हैं कि मनसा अपर्याप्त बालोत्साहवत, कि अपर्याप्त, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त जिसमें बालोत्साह, उत्साह जो है अपर्याप्त है, उस उत्साह, अपर्याप्त उत्साह से सहित कोई बालः, कोई बालक अव्यवस्थितेन निशितेन शस्त्रेण, अव्यवस्थित और निश्चित अर्थात पहने शस्त्र के द्वारा, निश्चित अर्थात धार धार वाले शस्त्रों के द्वारा भी
चिरात बहुत देर में, तरुम छिंदन्यव तरु को जैसे छिन्न छिन्न करता है, वृक्ष को जैसे बहुत देर में काट पाता है। ठीक वैसे ही जिसने अहित वितर्क सामर्थ्य, जिसने वितर्क की सामर्थ्य को प्राप्त कर लिया है, चित्त की सामर्थ्य को जिसने प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो मुनि द्रव्य परमाणु भाव परमाणु व द्रव्य परमाणु या भाव परमाणु का जो ध्यान कर रहा है, वह अर्थ व्यंजने काय वचसी च, अर्थ और व्यंजन तथा काय वचसी काय और वचन में पृथक्त्वेन पृथक रूप से संक्रमण करते हुए मनसा मन के माध्यम से मोह प्रकृति ही उपशमयन मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का उपशम करते हुए अथवा शपयन क्षय करते हुए पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान भाग भवती, पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान को वह उसका भाग भवती पात्र होता है, अर्थात पृथक्त्व वितर्क विचार ध्यान को ध्यान करने वाला होता है। उस समय मोहिनी कर्म की वह प्रकृतियों का उपशमन करता है और क्षय करते हुए वह कुल मिलाकर के इन पंक्तियों के आशय से यह कहना है कि जैसे कोई अपर्याप्त उत्साह से युक्त कोई बालक है, वह बालक अव्यवस्थित और पैने शस्त्रों के द्वारा या फिर अनिशितेन कहा, क्षमा चाहता हूं, अनिशितेन कहा है, मैंने निशितेन पढ़ दिया। अनिशित, निशित का तो अर्थ होगा पैना और अनिशित का अर्थ होगा बिल्कुल जो धार धार वाली नहीं है, अर्थात जो एकदम अभी जिनकी धार चली गई है, ऐसे उन शस्त्रों के द्वारा भी बहुत काल में, यद्यपि लंबा समय लग जाता है क्योंकि वह बालक व्यवस्थित नहीं है, उत्साह उसका व्यवस्थित नहीं है, शस्त्र भी उसके पास पहने नहीं है, फिर भी वह भले ही टाइम लगता है लेकिन टाइम लगने पर भी वृक्ष का छेदन कर देता है। ठीक ऐसे ही जो साधु अभी चित्त की सामर्थ्य को पूर्ण रूप से प्राप्त जो जिन्होंने एकाग्र नहीं कर पाया है पूर्ण रूप से मन को, लेकिन फिर भी इस प्रकार चित्त की सामर्थ्य को जिन्होंने प्राप्त किया है, वे द्रव्य परमाणु और भाव परमाणु का ध्यान कर रहे हैं और अर्थ और व्यंजन आदि की संक्रांति भी चल रही है। ऐसा होते हुए भी वह मन के माध्यम से मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का कुछ समय में उपशमन और क्षय कर ही लेते हैं। यद्यपि इससे विशिष्ट विशुद्धि वाले होते तो एक पल में ही सब कुछ हो जाता, सारे कर्म आदि नष्ट हो जाते, लेकिन ठीक है उतना भी है तो ऐसा करते हुए वह अंतर्मुहूर्त में ही पृथक वितर्क विचार ध्यान को धारण करते हैं। और सैव पुनः, और वही व्यक्ति जब मूल तूलम मोहनीयम निर्दिधक्षण अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषमाश्रित्य बहुतराणाम ज्ञानाचरण सहाय भूतानां प्रकृतीनां बंधम निरुद्धन स्थिति रासक्षयौ च कुर्वन् श्रुतज्ञानोपयोगो निर्वृत्तार्थ व्यंजन योग संक्रांति अविचलित मनाः क्षीण कषायो वैडूर्यमणिरिव निरुपलेवो ध्यात्वा पुनर्निवर्तता इत्युक्तम एकत्व वितर्कम। अब एकत्व वितर्क के विषय में कहते हैं कि वही मुनि जब समूल तूलम मोहिनीयम संपूर्ण रूप से मोहिनीय कर्म को निर्दिधन
निर्दिधक्षण अर्थात उसका दहन करना चाहता है ना। वही मुनि जब मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का मोहिनी कर्म का दहन करने की इच्छा रखता है और अनंत गुण विशुद्धि योग विशेषम आश्रित, अनंत गुणी विशुद्धि को आश्रित प्राप्त करके बहुतराणाम ज्ञानाचरण सहाय भूतानाम, बहुत सारे ज्ञानावरण के सहायी भूतानाम सहायता करने वाली प्रकृति नाम प्रकृतियों के बंधम बंध को निरुंधन रोकता हुआ कर्म स्थिति ह्रास क्षय कुर्वन्, कर्मों की स्थिति का ह्रास कम अथवा क्षय करता हुआ कुर्वन् करता हुआ श्रुत ज्ञानोपयोगो निवृत्तार्थ, श्रुत ज्ञान की श्रुत ज्ञान के श्रुत ज्ञान निर्वृत्तार्थ अर्थात श्रुत ज्ञान में निवृत्त हो चुका है, लग चुका है, उस उपयोग से सहित हो करके कह रहे हैं निवृत्त हो चुका है किससे, श्रुत ज्ञान उपयोग वाला होकर के जो अर्थ व्यंजन और योग की संक्रांति से निवृत्त हो चुका है, अविचलित मन वाला हो चुका है, क्षीण कषाय वाला है, ऐसा वह वैडूर्य मणि ही इव निरुपलेपो ध्यात्वा, वैडूर्य मणि के समान ही निरुपलेपा, जिसमें कोई लेप नहीं होता लेकिन फिर भी वह कलर से सहित दिखती ही है, इसी प्रकार लेप से रहित होकर के जो इनका ध्यान करता है, अथवा जो ध्यान करके पुनर्न निवर्तते, पुनः लौटता नहीं है, इत्युक्तम एकत्व वितर्कम, इस प्रकार एकत्व वितर्क कहा। मिलाकर के इन पंक्तियों के माध्यम से भी यह पृथक एकत्व वितर्क की परिभाषा इस प्रकार से दी गई कि जो मुनि महाराज जब उन्हें पृथक वितर्क विचार ध्यान होने लगा, संक्रांति उनके मन में होने लगी, उसके बाद जो जिनके मन में आया कि मैं मोहिनी कर्म को पूर्ण रूप से दहन करूंगा, ऐसे उन्होंने अनंत गुणी विशुद्धि को प्राप्त किया और उसके साथ साथ ही बहुत से प्रकार की ज्ञानावरण आदि की प्रकृतियां रही, जिन प्रकृतियों के बंध को रोका है और कर्मों की स्थिति को भी कम और नाश करता रहा, श्रुत ज्ञान से के उपयोग से युक्त है और अर्थ व्यंजन और संक्रांति की जो परस्पर में पलटना है उससे भी रहित हो जाता है। इस प्रकार से निश्चल मल वाला वह क्षीण कषाय से युक्त वैडूर्य मणि के समान निरुपलेप, अर्थात जैसे वैडूर्य मणि में कुछ भी लेप नहीं लगा है, ठीक वैसे ही लेप से रहित चार घातीय कर्मों को, तो लिखा होगा आगे कि एक एकत्व वितर्क हो गया कि जिसके विचार नहीं है, जिसने मोहिनी कर्म को दहन करने की ठान ली है, अनंत गुणी विशुद्धि से जो प्राप्त हो चुका है, वो अन्य ज्ञानावरण की सहायक प्रकृतियों को रोक रहा है, कर्मों की स्थिति को कम कर रहा है, नाश कर रहा है, शुद्ध ज्ञान के उपयोग से युक्त है और अर्थ व्यंजन और योगों की संक्रांति से रहित है, जिसके मन में चलायमान नहीं है, दशाएं जिसकी क्षीण हो चुकी हैं और वैडूर्य मणि के समान जो सभी लेपों से रहित है, ऐसा व्यक्ति वह पुनः इस एकत्व वितर्क को जो ध्याता है
वह ध्यान वाला पुनः लौट के नहीं आता। इस प्रकार उसकी एकत्व वितर्क ध्यान भी कह दिया। एवं एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान वैश्वानर निर्दग्ध वाति कर्मेन्दना प्रज्वलित केवल ज्ञान गवस्थि मंडलो मेघ पंजर निरोध निर्गत धर्म रश्मिर्वा भासमानो भगवान श्री शंकर इतरो वा केवली लोकेश्वराणाम विगमनीयोर्चिनीय उत्कर्षेण आयुषः पूर्वकोटिम देशो नाम विहरति। तो कहते हैं कि एवं इसी प्रकार एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान, जो एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान है वह एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी वैश्वानर, वैश्वानर कहते हैं अग्नि को। तो इस प्रकार एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी वैश्वानर अर्थात अग्नि है ना, तो जिसने एकत्व वितर्क शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के माध्यम से निर्दग्न वाति कर्मेंदना, जिसने कर्म रूपी ईंधन को जला दिया है, और प्रज्वलित केवल ज्ञान गभस्ति मंडल, जिसके प्रज्वलित हो चुका है केवल ज्ञान की गभस्ति अर्थात किरण, और मंडल जिसके केवल ज्ञान रूपी किरण मंडल जिसके प्रकट हो चुका है। मेघ पंजर निरोध निर्गत मेघ के पंजर मंडल, मेघ मंडल का को निरोध करके जो निर्गत निकले हुए धर्म रश्मि, धर्म को जो करता है ऐसे सूर्य के समान जो भासमान सुशोभित हो रहा है, भगवान तीर्थंकर इतरोवा, भगवान तीर्थंकर इतरोवा केवली, इतर जो केवली हैं, लोकेश्वराणाम अभिगमनीय, और जो लोकेश्वराणाम अर्थात लोक के ईश्वर हैं, तीर्थंकर हैं, केवली हैं, सामान्य केवली हैं, या अभिगमनीय अर्चनीय च कर्षेण, जो उत्कृष्ट रूप से तो आयुष्या पूर्व कोटि, उत्कृष्ट रूप से तो पूर्व कोटि से कुछ कम समय तक विहरती विहार करते हैं। स यदा वह जब यदा अंतर मुहूर्त शेष आयुष कहा, जब वह आयु का जब उनके अंतर मुहूर्त काल शेष रहता है, उस आयु में वह और कौन कौन से तब आयु तत्तुल्य स्थिति, उस समय वेदनीय आदि जो 3 कर्म रहेंगे, वेद्य नाम गोत्रस्य भवति, अर्थात उस समय उनकी जो वेदनीय नाम और गोत्र कर्म रहता है, उसको आयु से जब वह आयु कर्म के बराबर नहीं रहता, तो आयु कर्म से जब इन 3 कर्मों की स्थिति अधिक होती है, तो आयु कर्म के बराबर इनको करने के लिए सर्वम वांग मनस योगम, सभी प्रकार के वचन योग, मनस मनोयोग और बादर काय योगम, बादर काय योग को परिहाप्य रहित करके सूक्ष्म काय योग का आलम्बन लेकर के सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यानम आस्कंदितुम, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान को वह आस्कंदितुम प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं या ध्यान को स्वीकार करते हैं। यदा पुनः अंतर्मूर्त शेषायुष कहा, परंतु जब इनके अंतर मुहूर्त शेष आयुष कहा, अंतर मुहूर्त आयु शेष रहती है,
और ततः अधिक स्थिति शेष कर्मत्रयः, और तीन कर्मों की स्थिति उनसे शेष कर्मत्रय अधिक, शेष तीन कर्मों की स्थिति उनसे अधिक रहती है, उस समय में उन्हें ऐसे उन सहयोगी भगवान को, केवली भगवान को, तदा आत्मोपयोगातिशयस्य, अतिशय आत्मोपयोग होता है, अर्थात आत्मोपयोग, विशेष आत्मोपयोग होता है। और सामायिक सहायस्य, जो सामायिक का अवलंबन लेकर के विशिष्ट करणस्य महासंवरस्य, विशिष्ट करणों से युक्त होकर के जो महासंवरस्य महान संवर करते हैं, और लघु कर्म परिपाचनस्य, लघु कर्म में ही, थोड़े से ही समय में जिनके कर्मों का परिपाचन होता है, अर्थात कर्म उदय में आकर के झड़ जाते हैं, ऐसे भी कर्म रेणु परिशातन, जबकि कर्म रज का जो परिशातन है, कर्म रज के परिशातन करने की जिसमें शक्ति है, अर्थात संपूर्ण कर्मों को शांत करने वाले, नष्ट करने में, नष्ट करने वाली शक्ति से जो युक्त रहते हैं, ऐसे भी दंड कपाट प्रतर लोक पूर्णानी, दंड कपाट प्रतर और लोक पूर्ण, ऐसे समुद्घात जो चार हैं, उन समुद्घात को चार समयों के द्वारा ही पूर्ण करके स्वात्मक प्रदेश विसर्पण चतुर्भी समय ही कृत्वा, अपने आत्म प्रदेशों को फैला करके चार समयों में पुनः अपने आत्मक प्रदेशों को अपने में संकुचित करके तावद्भिरेव, अर्थात उतने ही समय में, चार समयों के बाद अपने प्रदेशों के विसर्पण का संकोच करके और समुपहृत प्रदेश विसरण, अर्थात अपने समुपहृत प्रदेश विसरण, अपने प्रदेशों को पुनः विसरण करके, संकोच करके, समीकृत स्थिति शेष कर्म चतुष्टय, शेष चार कर्मों की स्थिति को एक समान करके, अर्थात आयु कर्म के समान ही शेष तीन कर्मों की स्थिति को करके, इस प्रकार चारों कर्मों की स्थिति समान करके पूर्व शरीर प्रमाणों, पूर्व शरीर के प्रमाण होकर के भूत्वा होकर के सूक्ष्म काय योगेन, सूक्ष्म काय योग के द्वारा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यानम ध्यायति, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति ध्यान को ध्याते हैं। और इसके अनंतर तदनंतरम, और उसके अनंतर समुच्छिन्न क्रिया निर्वृत्ति ध्यानम आरभते, अर्थात समुच्छिन्न अर्थात क्रिया निवृत्ति, इस ध्यान को वह आरभते आरंभ करते हैं। यह क्रिया जो है वह समुच्छिन्न प्राणापान प्रचार सर्व काय वांग मनोयोग सर्व प्रदेश परिस्पंदन परिस्पंद क्रिया व्यापारत्वात् समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति इत्युच्यते। और जो अंतिम सूक्ष्म विपरीत क्रिया निवृत्ति है, वह समुच्छिन्न प्राणापान, प्राणापान अर्थात श्वासोच्छ्वास, इसमें श्वासोच्छ्वास का जो प्रचार है, उस प्रचार रूप क्रिया का, तथा सभी प्रकार के काय योग, वचन योग और मनोयोग के द्वारा जो आत्म प्रदेश में क्रियाएं हो रही थी, परिस्पंद हो रहा था, उस क्रिया के व्यापार को समुच्छिन्न क्रिया, अर्थात वो सारा का सारा व्यापार बंद हो जाता है, उस क्रिया का पूर्ण रूप से उच्छेद हो जाता है।
इसलिए इसको समुच्छिन्न क्रिया निवर्ती ध्यान कहते हैं। अर्थात इसमें संपूर्ण प्रकार के तीनों प्रकार के योगों की क्रिया का व्यापार का निरोध हो जाता है। तस्मिन् समुच्छिन्न क्रिया निवर्तिनी ध्याने, उस समुच्छिन्न क्रिया निवर्तित ध्यान में सर्व बंधाश्रव निरोध, सभी प्रकार के बंध सभी प्रकार के आश्रवों का निरोध हो जाता है। और सर्वशेष कर्म शातन, सभी कर्मों को शातन अर्थात नाश करने का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है। और उपपत्ते है अयोग केवलिनः, ऐसे उन अयोग केवली की संपूर्ण यथाख्यात चारित्र ज्ञान दर्शनम, संपूर्ण यथाख्यात जैसा कहा गया है, चारित्र जैसा कहा गया है, ज्ञान और जैसा कहा है दर्शन, वो सब उसके प्रकट हो जाता है। और सर्व संसार दुख जाल परिश्वंगोच्छेद जननम, संपूर्ण प्रकार के जो दुख जाल, संसार में दुखों का जो जाल है, उस दुख जाल के संबंध को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला जो ज्ञान चारित्र है, यथाख्यात ज्ञान चारित्र दर्शन, वो प्रकट हो जाता है। और मतलब साक्षात मोक्ष कारणम उपजायते, साक्षात मोक्ष का कारण उत्पन्न हो जाता है। सा पुनः अयोग केवली भगवान, और वही पुनः अयोग केवली भगवान, तदा उस समय ध्यानातिशय अग्नि के माध्यम से सर्व मल कलंक, संपूर्ण प्रकार के मल कलंक के बंधन को निरस्त किट्ट धातु खत्म करके, और जो किट्ट धातु और पाषाण को नाश करने के बाद, मतलब जैसे किट्ट कालीमा धातुएं आदि और पाषाण आदि लगा रहता है सोने के ऊपर, तब तक वह कलंक से युक्त रहता है। लेकिन जैसे ही वो सब कुछ हट जाता है तो वह जाति कनक बल लब्धात्मा, अर्थात जैसे वह सोना सभी बाह्य पदार्थों से हट करके अपने शुद्ध सुवर्ण पने को प्राप्त हो जाता है, इसी प्रकार यह आत्मा भी संपूर्ण प्रकार के कर्म मल कलंकों को हटा करके निर्वाति अर्थात निर्वाण को प्राप्त करती है। तदेतद द्विविधम, और वह इस प्रकार दो प्रकार की तपोभिनव कर्माश्रव निरोध हेतुत्वात् संवर कारणम, दोनों प्रकार के ही तप, अभिनव कर्माश्रव, नए, अभिनव अर्थात नए, नए कर्मों के आश्रव के निरोध हेतुत्वाद, निरोध के हेतु होने के कारण से संवर कारणम, संवर का कारण हेतु भी होता है। अर्थात पहले कहे हुए कर्म रूपी रज के नाश करने का हेतु होने से, यह जो पहले कहा गया था दो प्रकार का तप, वह नए जो कर्म आश्रव हो रहे हैं उन कर्म आश्रव के निरोध में भी कारण बन रहा है। और पहले जो कर्म रूपी रज का नाश है, मतलब कर्म रूपी रज को नाश करने में हेतु होने के कारण से निर्जरा का भी यह कारण बन रहा है। इस तरह यह निर्जरा और संवर दोनों का ही हेतु कहलाएगा। इस प्रकार से यहाँ यह सूत्र पूर्ण हुआ। यद्यपि इसमें बहुत ऊहापोह होगी,
आप लोगों का बहुत सारा चिंतन मनन होगा, क्योंकि इसको हम आज तो नहीं लेकिन कल हम इसको, इसके बारे में जो अपन ने पढ़ा है इसको हम शॉर्ट में, अभी तक अपन ने जो पढ़ लिया है पूरा का पूरा प्रकरण, इसको हम आपको शॉर्ट में बता देंगे कि हमने पूरा का पूरा प्रकरण में हमने क्या क्या पढ़ा। आप लोग भी पढ़ करके आइएगा, जिससे कि आपको जी। जो पंक्तियां समझ में नहीं आई हैं उस पंक्तियों के विषय में आप पूछ सकें, और हम भी आपको प्रारंभ में उन उन सारे पंक्तियों का सार आपको बता सकें। क्योंकि इसमें चारों शुक्ल ध्यानों में चारों शुक्ल ध्यान का स्वरूप एक साथ यहाँ पर कहा गया है कि किस शुक्ल ध्यान में क्या क्या होकर के कैसी अवस्था बनती है। जैसे कि पूरा भगवान बना दिया उन्होंने चार शुक्ल ध्यानों के माध्यम से, अर्थात सातवें गुण स्थान के बाद से उन्होंने क्या प्रक्रिया चलती है और किस प्रक्रिया के माध्यम से अयोग केवली ध्यान करके और निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, ऐसी जो स्थिति है वो पूरी की पूरी उन्होंने चार शुक्ल ध्यानों के माध्यम से इसमें घटित की है। किस किस प्रकार से जी। कौन कौन से योग का सहारा लेते हैं, फिर कौन से योग का सहारा लेते हैं, फिर बादल का योग से फिर सूक्ष्म का योग पर आकर के पुनः कर्मों की स्थितियों को भी ध्यान में रख करके कि चारों कर्मों की स्थितियों को समान करके आयु कर्म के बराबर ही शेष तुल्य स्थिति कर करके, और भी दंड का पाठ प्रतर लोक पूर्ण के माध्यम से जो समुद्घात आदि की प्रक्रिया के माध्यम से इन चारों ध्यानों के विषय में कहा गया है, जिसको बहुत शांति से हम कल समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज जो पढ़ लिया है वो अधिक जम गया है मस्तिष्क में, तो इसलिए हम कल ही इसको आपको क्लियर करेंगे। तब तक आप पढ़िएगा उसको अच्छी तरीके से, और जो शंकाएं होती हैं वो आप लिख लीजिएगा, जिससे अपन बहुत अच्छे से। भैया जी, किट्ट का अर्थ क्या होता है? जी, किट्ट का अर्थ निरस्त किट्ट धातु। किट किट मतलब रहता है धूल, या फिर ये कहो कि धूल से पानी आनी जो बन चुका है ना, कोई भी चीज अपनी धातु वगैरह जो होती है वो कीचड़ में डली है, कहीं डली है, तो उससे जो मिट्टी वगैरह बहुत सारी चीजें उस पर जम जाती है, वो किट्ट कालीमा है। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी वो हाँ 36वां सूत्र है ना, आज्ञा विपय आज्ञा अपाय विपय में वो एक मिथ्यात्व का उदय और उदीर्णा मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। तो विशेषता है कि उपसम समय में अभिमुख हुए जीव के अंतिम अवली आवली प्रमाण काल में मिथ्यात्व की उदीर्णा नहीं होती, यह मात्र उदय होता है। इसको थोड़ा समझाइए भैया, उदीर्णा और उदय साथ में। हेलो भैया जी। जी जी, कहाँ कहाँ कौन सा किसने प्रकरण दिया है? वो 36वां सूत्र है ना, 36 36वां सूत्र है 36 ना, 36 आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विषय में वो विशेषार्थ दिया है ना, उसमें वो लिखा है मिथ्यात्व का उदय और उदीर्णा मिथ्यात्व का गुणस्थान में होती है। विशेषार्थ में लिखा है भैया। विशेषार्थ में कितने नंबर पे? 10 15 20? वो ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं लाइन है, 10वीं 33 5 6 पेज पर 10वां पैराग्राफ है। ज्ञानावरणादि कर्मों के द्रव्य क्षेत्र काल भाव और भाव निमित्त। ये तो इधर में ध्यान है। ये भैया जी ये होगा, ये असाता वेदने की उदय उदीर्णा हुई। कहाँ पे? असाता वेदनीय वाला जो चैप्टर है ना, ये इतने में अकस्मात मकानों की छत टूटती है और उसमें घायल होकर दुख का वेदन करने लगता है। इसके आगे लिखा हुआ है व्यक्ति के असाता वेदने की आ गया भैया, आ गया थोड़ा थोड़ा उदीर्णा। नीचे जाने दो, नीचे जाने दो थोड़ा।
ये उदय ऊपर चला उदीर्णा जाए, हुआ है। ऊपर चला जाए। भैया जी ये रहा व्यक्ति की मिथ्यात्व उदय का उदय और और उदीर्णा उदीर्णा मिथ्यात्व गुणस्थान में होती है। मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। हम्म। तो इतनी उदय और विशेष। उदीर्णा, हाँ, तो उदय तो उदय तो मिथ्यात्व का उदय है, वो उदीर्णा कैसे हो स्थान में होती है वो। और फिर लिखा है उपसम सम्यक के अभिमुख हुए जीवों के अंतिम आवली प्रमाण काल में मिथ्यात्व की उदीर्णा नहीं होती, मात्र उदय होता है। वो समझ में नहीं आता भैया। देखो उदय का सामान्य अर्थ क्या है? विपाक, है ना? हाँ, उदय में आना, हाँ। वो भोगना जो है वह उदय है। हाँ, ठीक है। और उदीर्णा का अर्थ क्या होगा? विपाक का समय न आए, उससे पहले। उससे पहले ही फल का भोग करना, ये उदीर्णा होता एक साथ। है। ठीक। भैया जी किट को शुद्ध धातु माने और काली माँ उसके ऊपर की गंदगी, जैसे स्वर्ण को किट मानेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, तो किट्ट का काली माँ, किट्ट जो है वो धातु, किट्ट जो है वो शुद्ध नहीं है। अच्छा काली माँ, जैसे किट काली माँ दोनों अलग अलग हो जाते हैं ना, हाँ, तो किट का मतलब अलग है, काली माँ का मतलब क्या है फिर? नहीं, किट्ट काली माँ धूल से मिट्टी है ना, धूल मिट्टी कचड़ कीचड़। नहीं नहीं हाँ, नहीं, तो शुद्ध को किट्ट क्या काली माने? माँ से यर्थ लगाया किट, जाता है कीचड़ आदि किट, से प्रलिप्त। तो जैसे स्वर्ण का कहते हैं ना किट, तो उसमें किट स्वर्ण को क्या माने, किट या काली माँ शुद्ध स्वर्ण को? शुद्ध स्वर्ण स्वर्ण है, किट्ट काली माँ तो उसके ऊपर लगा हुआ कीचड़ आदि है। अरे दोनों मिला के किट काली माँ को कीचड़ मानेंगे दोनों को? हाँ, अच्छा, मैं समझ रही थी किट्टी का मतलब तो शुद्ध धातु और वो काली माँ उसके ऊपर लगी मिथ्यात्व रहती का थी। उदय और उदीर्णा मिथ्यात्व गुण स्थान में होती है। ठीक है, तो आपको उदय और उदीर्णा समझनी थी, उदय और उदीर्णा समझ में आ हाँ गया? भैया जी, भैया जी, आ गया बाद आ में गया ये आ गया आ नीचे ये गया। लिखा है भैया जी, सम्यक्त प्रकृति के उदीर्णा और उदय चौथे से लेकर सातवें गुण स्थान तक वेदक सम्यक दृष्टि की होती है। मात्र ठीक कृत है। प्रत्यय वेदक के लिए द्वितीयोपसम सम्यक्त के उत्पत्ति काल में एक आवली शेष रहने पर उदय हो जाता है, उदीर्णा नहीं। हाँ, सम्यक्त प्रकृति की उदीर्णा और उदय चौथे से लेकर सातवें गुण स्थान तक वेदक सम्यक दृष्टि की होती है। वो वेदक के लिए सहयोग सम्यक दृष्टि, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि। सहयोग श्रमिक ने। हाँ, हाँ, तभी तो हाँ। उसके द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन कहा जाता है ना। वो चौथे से द्वितीयोपसम, सातवें में द्वितीयोपशम सम्यक को। क्षयोपसम को द्वितीयोपसम बोलते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त्व में दो दशाएं हो जाती हैं। प्रथमोपशम दो दशाएं हो जाती हैं। तो द्वितीयोपशम सम्यक्त चौथे से सातवें गुण स्थान में प्रकट हो जाता है। द्वितीयोपसम हाँ, और प्रथमोपसम चौथे गुण स्थान में। देखिए प्रथमोपशम सम्यक्त तो उपशम सम्यक्त का ही भेद हाँ, है ना। उपशम हाँ। प्रथमोपशम सम्यक्त तो मतलब सबसे पहले जो सम्यक्त हुआ है औपशमिक हम्म। सम्यक दृष्टि की अथवा जो है वो प्रथमोपशम सम्यक्त कहलाता है। और वेदक सम्यक दृष्टि बोलते हैं उसको, वो शयोपशम सम्यक दृष्टि। प्रयोगसम को बोलते हैं। अच्छा अच्छा। भैया जी जय जिनेन्द्र, चार तरह का जो समुद्र घाट आपने बताया ना, जरा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, कपाट और वो। दंड कपाट प्रतर और लोक पूरा नहीं, हमने कहा है कल हम पूरा अच्छा आपको ठीक है, इसी के विषय ठीक में है जी, चर्चा लेंगे। ठीक है। बोधि समाधि